सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं ये है सेक्टर 68 और इस जगह से जो सोहना है वो है 15 किलोमीटर और हम और आप इस 15 किलोमीटर पे ड्राइव करने वाले हैं। बताओ क्यों? क्योंकि इसका जो फेज 2 का जो काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और इसीलिए हम और आप इस ड्राइव करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कितना टाइम लगने वाला है। इसलिए इस वीडियो में कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं होने वाला है और इसलिए मैं कहीं पे भी अपनी गाड़ी को नहीं रोकने वाला हूं। इस पे सिर्फ और सिर्फ ड्राइव करने वाला हूं और आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से इस सोहना रोड के ऊपर काम किया गया है। सर्विस रोड पे अगर आप लेते हैं तो आप जा सकते हैं मारुति कुंज, आप जा सकते हैं भोंसी और अगर आपको रिठौज भी जाना है तो भी आप सर्विस रोड पे ही रखिएगा। लेकिन एक बार अगर आप इस एक्सप्रेस लेन पे रखेंगे जो कि इस फेज 2 में बनाया गया है तो आप सिर्फ और सिर्फ जो टोल प्लाजा है इसका उसी के पास इससे एग्जिट ले सकते हैं। जी हाँ, चलिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं अपनी गाड़ी को इस पे ड्राइव करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि आपको दिखेगा कि कितना कुछ इस पे काम हुआ है और आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस पे ड्राइव करते हैं तो कितने वक्त में आप इस जगह से जा सकते हैं सोहना तक। यहां से ठीक ये जो पॉइंट देख रहा हूं मैं आपको दिखाता हूं कहां से फेज 2 स्टार्ट हो रहा है। वैसे जो स्टार्टिंग हिस्सा कुछ किलोमीटर का मैंने आपको दिखाया है वो तो था दोस्तों फेज 1 का। अब इस जगह से जहां पर ये जो बोर्ड लगा है NH 248A का, इस एलिवेटेड पार्ट से स्टार्ट होता है फेज 2 का काम और इसके ऊपर काम किया है कंपनी HG इंफ्रा लिमिटेड ने। और इस फ्लाईओवर के ऊपर जब काम चल रहा था तो इसका अपडेट मैंने आपको दिया था और फेज 2 का जो आखिरी अपडेट था वो इसी के ऊपर था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस एलिवेटेड पार्ट पे पूरा काम कर लिया गया है। साउंड बैरियर से लेकर यहाँ पर ये जो लेन मार्किंग का काम है वो भी कर लिया गया है। एक्सप्रेस लेन है ये, यानी कि ये जो एलिवेटेड पार्ट आपको देखने को मिलेगा इस पे ईस्ट साइड हमें और आपको 3 लेन मिलेगा। जी हाँ, 3 लेन इस साइड भी है, 3 लेन दूसरे साइड भी है। अभी इसके ऊपर मैं आपको बताऊं तो जो पेंट का काम है, जो डिवाइडर्स आप देख रहे हैं इसके ऊपर जो पेंट का काम है वो भी कर लिया गया है। सोहना इस जगह से है 12 किलोमीटर और ये जगह है मारुति कुंज। यहाँ पर अभी भी काम किया जाना है एलिवेटेड पार्ट पे, लेकिन फिर भी ट्रैफिक मूवमेंट के लिए इसको ओपन कर दिया गया है। काम यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो साउंड बैरियर्स है उसको लगाए जाने का काम किया जाएगा। स्ट्रीट लाइट की अगर मैं बात करूँ तो आपको और हमें इस पर स्ट्रीट लाइट देखने को मिलेगा और ये जो स्ट्रीट लाइट है ना ये अब रात के वक्त भी काम करते हैं। ये जो जगह है ये है भोंसी। भोंसी का मार्केट हमने और आपने क्रॉस कर लिया और हमें आपको पता भी नहीं चला होगा कि हमने और आपने इतनी जल्दी इस जगह को क्रॉस किया है। इस फेज 2 में जो कंपनी ने काम किया है HG इंफ्रा ने, उनकी खासियत बताता हूँ। यहाँ पर ये जो एलिवेटेड पार्ट जिसके ऊपर हम और आप कनेक्ट होने वाले हैं ये पहले था नहीं, ये हाईवे का ही पार्ट था। यानी कि जैसा आप देख रहे हैं ये पार्ट ये ऐसा ही रहने वाला था, यहाँ पर फ्लाईओवर नहीं बनना था। लेकिन बाद में तकरीबन 1 साल बाद ये डिसाइड किया गया कि इसके ऊपर एक और फ्लाईओवर बनाया जाएगा इस रूट पे, क्योंकि यहाँ पर इधर लेफ्ट में जाएंगे तो आप रिठौज गांव जा सकते हैं, दमदमा लेक जा सकते हैं। तो रिठौज जाने के लिए जो लोग यहाँ पर यूटर्न लेंगे उनके लिए एलिवेटेड पार्ट यानी कि व्हीकल अंडरपास नहीं है और इसीलिए व्हीकल अंडरपास देने के लिए इस एलिवेटेड हिस्से को बनाया गया। प्रोजेक्ट ये स्टार्टिंग में एड ऑन नहीं हुआ था, ये बाद में एड ऑन हुआ है, लेकिन फिर भी ये बनकर तैयार हो चुका है और हम और आप इस पर ड्राइव कर सकते हैं। टोल बूथ अहेड आपको एक यहाँ पर साइन बोर्ड देखने को मिलेगा और सामने आपको दिखेगा जो कि है 22 लेन का टोल प्लाजा। जी हाँ, 22 लेन का टोल प्लाजा है ये और इस टोल प्लाजा पे काम तो कंप्लीट हो चुका है टोल प्लाजा को बनाए जाने का पूरी तरीके से, लेकिन तब तक हमें और आपको इसके ऊपर टोल शुल्क नहीं पे करना पड़ेगा जब तक ये पूरा अलाइनमेंट जो कि है 22 किलोमीटर का ये बनकर तैयार हो जाता है। अभी फेज 1 में काम कर रही है कंपनी, उस पर जो कंपनी काम कर रही है वो है OSE ओरिएंटल और उस पर अभी अच्छा खासा काम किया जाना है। लेकिन फेज 2 जो है जिसपे कि हम और आप इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है और इस पे हम और आप अपनी गाड़ी को बड़े आराम से दौड़ा सकते हैं। अब यही एक पॉइंट है जहां पर आप एग्जिट ले सकते हैं सर्विस रोड पे। सोहना की तरफ से आएंगे, अगर आपको मारुति कुंज जाना है, अगर आपको भोंसी जाना है, टोल को क्रॉस करने के बाद एक्सप्रेस लेन पे मत रखिएगा, आप सर्विस रोड पे रखिएगा।
लेफ्ट हैंड साइड का ये जो एक्सप्रेस लेन देख रहे हैं, एक्चुअली ये है जब आप राजीव चौक की तरफ से आते हैं, लेकिन इसको अभी बंद किया गया है। और ये बंद इसलिए किया गया है क्योंकि ये वो एलिवेटेड पार्ट है जो कि हमें और आपको लेकर जाएगा सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज तक। और इस हिस्से पे अभी काम किया जा रहा है। काम इसलिए किया जा रहा है कि उसको कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है, जो इंटरचेंज बनाया जा रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, उसके ऊपर कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है। तो इसीलिए ये जो हिस्सा है एक्सप्रेस लेन का, जो कि सोहना की तरफ से जब हम और आप आएंगे तो यूज़ करने वाले हैं, जब ये बनकर तैयार हो जाएगा, तो इसको ओपन कर दिया गया है उस ट्रैफिक के लिए जो कि राजीव चौक की तरफ से आ रहा है। और इसीलिए हम और आप इस पर ड्राइव कर रहे हैं। जो सोहना की तरफ से इस वक्त पे जो ट्रैफिक का मोमेंट है, उसको सर्विस रोड पर रखा गया है। और दृश्य बड़ा ही कमाल का है। इस जगह पर आपको 3 लेन का ये एक्सप्रेस लेन मिलता है और इस पे हम और आप ड्राइव कर सकते हैं। आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस पर ड्राइव कीजिए, लेकिन आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। चलिए, मैं कोई फास्ट फॉरवर्ड तो नहीं करने वाला हूँ। और ये जो एलिवेटेड पार्ट है ना, ये एलिवेटेड पार्ट सबसे लंबा है। एक बार ये जो टोल क्रॉस करेंगे, उसके बाद जो आप कनेक्ट करेंगे तो सीधा एग्जिट आप ले सकते हैं जहां पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज है, यानी कि सेक्टर 36 के पास। उसके अलावा आप इससे एग्जिट नहीं ले सकते हैं। सोहना सेक्टर 36 हम और आप पहुंच चुके हैं। राइट हैंड साइड में है मेरे उद्योग कुंज। ठीक उसी तरीके से ये बसाया जा रहा है उद्योग कुंज, जिस तरीके से गुड़गांव में आपने देखा होगा उद्योग विहार, वैसा ही ये बनाया जा रहा है, जिसको कि नाम दिया गया है उद्योग कुंज। सामने आपको यहाँ पर एक एलिवेटेड हिस्सा देखने को मिलेगा और ये एलिवेटेड हिस्सा इसलिए बनाया जा रहा है दोस्तों, ताकि यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो इंटरचेंज है वो बनाया जा सके। और इसी जगह पर आप एग्जिट लेने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आसपास इसके बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो अगर उस पे आपको जाना है और इसी जगह पे आप एग्जिट लेके सर्विस लेन पे आ जाइएगा, क्योंकि अगर इसको क्रॉस करने के बाद, इस जगह को क्रॉस करने के बाद आपने अगर गलती से भी एक्सप्रेस लेन पे अपनी गाड़ी को रखा तो आप सीधा सोहना में जाकर एग्जिट लेने वाले हो, और वो है तकरीबन 5 किलोमीटर। चलिए, वहाँ से एक व्हीकल का मूवमेंट हो रहा है, इसलिए हमें इस सर्विस रोड पे अपनी गाड़ी को रखना पड़ेगा। यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, तो इसी वजह से फेज़ 2 में बस यही एक हिस्सा है जिस पे कि अभी काम नहीं हुआ है, जिस पे कि अभी काम किया जाना है। ये यहाँ पर सर्विस लेन पे कनेक्ट होने के लिए है। ये है सर्विस लेन, तो इस पे कनेक्ट होने के लिए वैसे आप यहाँ से भी कर सकते हो, आगे से भी कर सकते हो आप। ये जो एलिवेटेड हिस्सा देख रहे हैं आप, ये है जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आएंगे और अगर आपको नूह की तरफ जाना है तो आप इस जगह पे एग्जिट लेंगे। और ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे यहीं से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर जब आप मुंबई की तरफ से आएंगे तो ख़त्म हो रहा है। अब गौर करने वाली बात ये है कि अगर आपको आसपास जाना है किसी भी सोसाइटी में, जी हाँ, और अगर आप आसपास रहेंगे भविष्य में और उस जगह पे जाना है, तो याद रखिएगा ये जो सर्विस लेन आप देख रहे हैं ना, इसी सर्विस लेन पे आपको रखना है अपनी गाड़ी को। अगर आपने इस एक्सप्रेस लेन पे अपनी गाड़ी को रखा इस पे, तो आपको सिर्फ 5 किलोमीटर बाद ही यू टर्न मिलने वाला है। और 5 किलोमीटर के बाद भी अगर आपने सर्विस लेन पे नहीं रखा अपनी गाड़ी को ना, तो फिर वापस से आप एक्सप्रेस लेन पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं है, बट एक बार अगर आपने इस पे ट्रैवल कर लिया तो फिर आपको याद हो जाएगा। लेकिन अब इस 5 किलोमीटर में कोई भी एग्जिट और इन हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, कमाल का बनाया है, कमाल का काम किया है HG इंफ्रा ने और कमाल का काम किया है NHAI ने। ये साउथ ऑफ गुड़गांव इसे कहते हैं, सोहना को। और गुड़गांव का एक इकलौता जगह है जहां पर रोड पहले बना है और बिल्डर्स बाद में आने वाले हैं। अदरवाइज गुड़गांव में अक्सर ऐसा होता है कि पहले बिल्डर्स आते हैं, वो लग्जरी फ्लैट, ऑफिसेस, मॉल्स बना देते हैं, उसके बाद वहां पर रोड बनाया जाता है। धन्यवाद NHAI का और धन्यवाद नितिन गडकरी साहब और उनकी टीम का कि उन्होंने सोहना और गुड़गांव का एक सौगात दिया है, और वो है ये सोहना एलिवेटेड रोड। सोहना और गुड़गांव को ये कनेक्ट करता है। और थैंक यू बोलना चाहूँगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की टीम को भी, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की वजह से ही ये सोहना रोड अपने वजूद में आया है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, गुड़गांव के इतिहास में
ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी जगह पर रोड बहुत ही शानदार बनाया गया है और बिल्डर्स अब आपको आते हुए दिखेंगे और अब आपको फ्लैट देखने को मिलेंगे बिल्डर्स के। लेफ्ट हैंड साइड में है मेरे जीडी गोइंका सिग्नेचर स्कूल, के आर मंगलम यूनिवर्सिटी हमने पीछे छोड़ दिया है, वो क्रॉस कर चुके हैं हम उसको। और एक और फुट ओवर ब्रिज हमें और आपको देखने को मिलेगा। ये जो फुट ओवर ब्रिज है ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, एलिवेटेड पार्ट यहाँ पर नहीं होने वाला है, ये हाईवे का ही पार्ट रहने वाला है। तो एलिवेटेड पार्ट वो आखिरी था के आर मंगलम यूनिवर्सिटी के पास। अब यहाँ से लेकर सोहना तक यानी कि अब 2 किलोमीटर का ये पूरा हाईवे का पार्ट ही मिलने वाला है हमें और आपको। जी हाँ, बस आगे जाकर जहाँ से दमदमा लेक का जो एग्जिट है वहाँ पर जाकर ये ख़त्म होगा। इस जगह पर यहाँ पर एक्सप्रेस लेन को कनेक्ट करने के लिए जगह दी गई है, वैसे ये टेम्परेरी है, इसको बंद किया जाएगा। और इसका उदाहरण आप देख ही सकते हो क्यों। यहाँ से कोई गाड़ी इस एक्सप्रेस लेन पे लेती है तो हमें आपको अपना जो स्पीड है उसको स्लो करना पड़ेगा। जी हाँ, तो ज़रा देखिए क्या कमाल का नज़ारा है। ये है सोहना एलिवेटेड रोड जो कि पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है और कमाल का काम किया है इस पे NHAI उनकी टीम ने, और हमने और आपने ड्राइव भी इस पे कर लिया। ठीक 14 मिनट में हमने और आपने इस 15 किलोमीटर लंबे सफ़र को तय किया है। कमाल है। अब यहीं पे आके ये ख़त्म होता है। लेफ़्ट यहाँ से जाओगे तो दमदमा लेक जा सकते हो आप, आगे जाओगे तो सोहना बस स्टैंड जा सकते हो। मैं यू टर्न लेता हूँ क्योंकि मुझे आगे नहीं जाना है अभी। मैं यू टर्न लेके और वापस चलता हूँ। यहाँ से सर्विस लेन पे आप रखिएगा, अगर आसपास आपको जाना है तो ये याद रखिएगा, क्योंकि वापस से अगर आप एक्सप्रेस लेन पर एक बार कनेक्ट किए ना तो फिर आप एक्सप्रेस लेन के जरिए सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पास ही निकलेंगे। तो चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके से दिखाता रहूँगा कि किस तरीके से इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और कैसा लगा इस पर ड्राइव करके ज़रूर बताइएगा। और फैक्ट बताऊँ, अब फेज़ 2 का ज़्यादा अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगा मेरे चैनल पर। बन चुका है दोस्त, अब क्या दिखाऊँ, बनकर तैयार हो चुका है। हमने और आपने इसे फाइनली इसके मुकाम तक पहुंचा ही दिया है, जो कि था एक्सप्रेस लेन बनने का और जो कि था सर्विस लेन बनने का। 1500 करोड़ की लागत से ये बनाया गया है। और इस पे जो लेन है वो है 10 लेन। ईस्ट साइड आपको 5 लेन देखने को मिलेगा, 3 लेन का एक्सप्रेस लेन, 2 लेन का सर्विस रोड, दोनों को ऐड करते हो तो बन जाता है 10 लेन का ये सोहना एलिवेटेड रोड। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इतनी जल्दी इस पर ट्रैवल कर लिया मैंने। 15 मिनट तो मुझे सिर्फ मारुति कुंज से लेकर भोंसी का जो मार्केट है उसको क्रॉस करने में लगता था। वाह, थैंक यू सो मच NHAI, थैंक यू सो मच उन सभी लोगों का जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है। और इस जगह का मैं आपको बोलता था कि इस एक परियोजना से ये जो सोहना है इसके डेवलपमेंट में 4 चांद लगने वाला है और इसके डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा पुश करेगा ये। तो लीजिए एग्जाम्पल और प्रूफ आपके सामने है। 15 मिनट में आपने सेक्टर 68 गुड़गांव से सोहना तक का सफ़र तय किया है। क्या चाहिए आपको, इससे ज़्यादा लाइफ में क्या चाहिए भाई। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और हाँ, ये सब्सक्राइब का जो बटन देख रहे हो ना, इसको क्लिक कर देना यार, कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही ड्राइव करते रहेंगे इंडिया में, जब भी कुछ बनकर तैयार होगा तो दिखाता रहूँगा तब तक जब तक बनकर तैयार नहीं हो जाता और जब तक इंडिया न्यू इंडिया नहीं बन जाता।